हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अगस्त 2024 में वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है, तो उससे संबंधित आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं उसमें हम सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं। किस सब्जेक्ट के अनुसार आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका किस विषय से परीक्षा आपकी होगी, परीक्षा में पासिंग मार्क क्या होगा, कितने अंकों की परीक्षा, मतलब जितने अंक हैं, जैसे 100 अंक की परीक्षा होने वाली है तो उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क, वह कितना होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या ग्रेजुएशन में आपका क्या हो, उस हिसाब से आपका कौन सा विषय वर्ग होगा, किस विषय से आप फॉर्म भरेंगे, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा आप, तो इससे जो है आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन में कौन सब्जेक्ट है और आप किस स्ट्रीम से या किस विषय वर्ग से आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले जो विषय वर्ग की बात करें तो पहले जो गणित विषय, पहला जो विषय है गणित विषय के लिए ये आगे जो सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका जो है ग्रेजुएशन यानी बीएससी में आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीएससी में आपका होना चाहिए। जैसे गणित के विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित विज्ञान अथवा देखिए गणित या तो आपका गणित हो ग्रेजुएशन में या भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स हो। इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग विषय हैं, चाहे बीटेक संबंधित, चाहे किसी से भी बीटेक किया हुआ हो, तो बीटेक जो है वह सभी विषय इसी के अंतर्गत आएंगे और उसके साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। ठीक है, इतने विषयों के साथ। ठीक, गणित अभ्यर्थी को गणित अथवा, देखिए सब में क्या लगा हुआ है? अथवा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि गणित में से इनमें से आपका मैथ फिजिक्स और जो बीटेक वाले हैं वह सभी इसी के अंतर्गत आएंगे, गणित विषय के अंतर्गत। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आप इसमें आपको नहीं होना चाहिए कि आपका गणित या फिजिक्स दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका कोई भी एक सब्जेक्ट हो, चाहे गणित हो चाहे भौतिकी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो बीए वाले स्टूडेंट हैं, और जिन्होंने मैथ से बीए किया हुआ है, क्योंकि मैथ से भी बीए होता है, तो मैथ से भी यदि आपने बीए किया हुआ है तब भी आप गणित विषय के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। तब भी आप किसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं? गणित विषय के अंतर्गत भर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्नातक उपाधि जो है ग्रेजुएशन है उसमें गणित होना चाहिए। तो चाहे आपका बीए हो या बीएससी, दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि बीए भी गणित से होता है, मैथ से होता है, तो बीए हो या बीएससी दोनों ही स्थितियों में आप इसमें भर सकते हैं। बस शर्त क्या है कि इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान की। तो विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके होना चाहिए? तो देखिए गणित में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, लेकिन विज्ञान के लिए जो आगे सब्जेक्ट दिए रहेंगे उनमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन में यदि इनमें से आपके जो आगे सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें से यदि 2 सब्जेक्ट आपके हैं तभी आप विज्ञान वर्ग के अंतर्गत इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो इसमें देखिए पढ़ते हैं इसको कि विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र हो गया, या वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इनमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। यानी इसमें से किन्हीं भी 2 जो विषय हैं उनका आपका बीएससी में होना चाहिए। जब आप बीएससी करेंगे तो बीएससी में आपके इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इधर एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए गणित के लिए, गणित, मैथ, फिजिक्स और इंजीनियरिंग यानी बीटेक वाले जो सब जितने बच्चे होंगे वो गणित विषय के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन्होंने गणित से बीए किया हुआ है वह भी गणित के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उनका गणित विषय रहेगा और ग्रेजुएशन गणित से होगा, तो वह भी गणित के अंतर्गत इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इसके अलावा विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में इनमें से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में से इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए फाइनल में। ठीक है, उसके बाद यदि हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में इनमें से एक विषय होना चाहिए। ठीक है, जो सामने सब्जेक्ट दिए उनको हम पढ़ते हैं अभी, तो उनमें से एक सब्जेक्ट जो है होना
चाहिए। तो सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, हिस्ट्री जो है, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, भूगोल, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और कॉमर्स वे, ठीक है। इनमें से यदि कोई भी किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। देखिए, इनमें से कोई भी यदि आपका एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन यानी बीए में रहा हुआ है, जब आपने आर्ट्स से बीए किया है सामाजिक विज्ञान के लिए, तो ये सब्जेक्ट इनमें से एक होना ज़रूरी है, ठीक है। कौन कौन से हैं? इतिहास हो गया, इसका राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल और सोशियोलॉजी, और कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी सामाजिक विषय के अंतर्गत इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनमें से कोई भी योग्यता यदि आपके पास है, ग्रेजुएशन में कोई भी फाइनल में इनमें से कोई विषय आपका है, तो आप सामाजिक विषय के अंतर्गत आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो वर्ग 2 की परीक्षा होगी, चयन परीक्षा मेंस की होने वाली है, तो उसमें आप उसी विषय से इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो ये जो 3 विषय हैं, ये 3 विषय मुख्यतः हो गए हैं, तीनों विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इनके लिए शर्तें क्या हैं कि अलग अलग हमने बता दी हैं। इसके बाद अब बात करें भाषा की, तो भाषा में कितनी हैं? 4 भाषाएं जो हैं, ये 4 भाषाएं देखिए, 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। तो ये जो 4 भाषाएं हैं, ये जो 4 भाषा के जो पेपर होने वाले हैं, तो इसकी जो योग्यता है वह यही है कि जो आपकी बीए है वह ग्रेजुएशन है उसमें तीनों वर्षों में, ठीक है। एक वर्ष ऐसा नहीं है कि अंतिम वर्ष में कोई सब्जेक्ट है आपका या सेकेंड ईयर में आपने छोड़ दिया है। अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। कई राज्यों में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट को हटा दिया, छोड़ देते हैं कई लोग। तो ऐसा नहीं है, आपका जो विषय है वह तीनों सालों में होना चाहिए, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से लेकर आपका ये जो है फाइनल तक ये सब्जेक्ट जिससे भी आप भरेंगे भाषा से, वह भाषा आपकी तीनों सालों में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किसी में भी, जैसे इसमें देखेंगे कि अंग्रेजी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय को मुख्य परीक्षा के रूप में तीनों वर्ष अध्ययन करना जरूरी है। तो देखिए इसमें तीनों वर्ष अध्ययन, इसमें भी लिखा हुआ है तीनों वर्ष अध्ययन, और ऊपर हिंदी में भी तीनों वर्ष अध्ययन। यानी आप भाषा की बात करें तो आपको तीनों वर्षों में वह जो भाषा है वह आपकी होनी चाहिए, तभी आप उस विषय से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसका ये जानकारी है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या विषय है ग्रेजुएशन का, और उस हिसाब से आप कौन से विषय से आप उसमें जो है प्रतिभाग करेंगे, हिस्सा लेंगे, और उसी सब्जेक्ट की आपको अपनी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कि जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, अगस्त में, तो मुख्य परीक्षा में कितने नंबर का पेपर होगा, कितने अंक का पासिंग मार्क होगा, तो वह हम पहले बता चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि ये जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की आपको देखने को मिलेगी। 100 अंकों की आपको देखने को परीक्षा मिलेगी। जो मेंस की परीक्षा होगी वह 100 अंकों की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्ग 1 का जो हाल ही में मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा हुई है उसमें भी 100 अंकों की परीक्षा ली गई है, और जो वर्ग 1 का पात्रता परीक्षा हुई थी और वो बिल्कुल उसका जो प्रारूप था बिल्कुल वर्ग 2 के जैसा था। तो ये पूरी संभावना है कि 100 अंकों की ही मुख्य परीक्षा होगी, और ये जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका ग्रेजुएशन का विषय है, जिस विषय से आप भाग लेंगे वही विषय आपका 100 अंकों का पूछा जाएगा। और इसकी बात करते हैं पासिंग मार्क की, कि इसका पासिंग मार्क कितना होगा। इसका जो है पासिंग मार्क कितना होगा, तो पासिंग मार्क की अगर बात करें, मिनिमम पासिंग मार्क, जैसा कि जब हम पात्रता परीक्षा दिए थे तो उसमें भी एक कट ऑफ होता है, पासिंग मार्क होता है, कम से कम उतने नंबर लाना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड बताए जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी 40% और 50% का जो है आपको एक पासिंग मार्क देखने को मिलेगा। इतने अंक आपको लाने पड़ेंगे, उसी हिसाब से ये जनरल वालों के लिए रहेगा पासिंग 50%, और बाकी अन्य जो कैटेगरी हैं उन सभी के लिए 40% रहेगा। तो ये जो है यानी 100 में से 40 नंबर लाने होंगे सभी कैटेगरी को, और 50 अंक लाने होंगे जनरल वाले को, सामान्य वाले को, ठीक है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ हो गया, ये जो है पासिंग मार्क हो गया, इतने लाना आपको ज़रूरी होगा। इसके बाद ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। जब आप इससे ऊपर नंबर लाएंगे तो आप मेरिट में एलिजिबल होंगे, मेरिट में आपको लिया जाएगा। ये नहीं है कि 50 से ऊपर हो गया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें यदि आपका नाम आता है तो आपका चयन कर लिया जाएगा। लेकिन कम से कम जो मिनिमम क्वालिफाइंग है,
जो मिनिमम पासिंग मार्क है, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है, वह 40 और 50 नंबर होंगे, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होने वाला है। तो 40% और 50% कितना हो जाएगा, 40 और 50। उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि पेपर का जो समय है वो नज़दीक आ गया है। और जिन बच्चों को ये लग रहा है कि अगस्त में परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो इसके संबंध में हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो अगला हम वीडियो लेकर आएंगे वो इसी संबंध में लेकर आएंगे, उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं ये अगस्त में नहीं हो पाएगी और इसकी संभावना नहीं लग रही है, तो उन सभी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी, जिसमें बताएंगे कि अगस्त माह में क्या संभावनाएं हैं, क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी। तब तक आप अपनी तैयारी को अपने विषय के अनुसार करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब जगह निकली हैं तो हमें अपना पूरा प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ एक सीट चाहिए और हमें उसके लिए पूरी मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर लेंगे उतनी अच्छी संभावना जो है आपकी, उतनी अच्छी संभावना आपकी सिलेक्शन की हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके से और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले जो वीडियो रहेगा उसमें कि अगस्त माह में आपकी परीक्षा होगी या नहीं होगी। उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छी तैयारी करिए और सिलेक्शन पाइए। धन्यवाद। जय माता दी।